हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 10 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगमी आश्रम में वापस जाती है। मेन हॉल में फादर सबको प्रवचन दे रहे थे। सांगमी को भी वहीं ले आया जाता है। उसे देखकर फादर उसे अपने पास बुलाते हैं। सारे लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। सांगमी भी फादर के पास जाती है। फादर उसे पूछते हैं, तुम वापस क्यों आई? मैंने सुना तुमने लोगों से कहा कि तुम यहाँ आना चाहती हो। सांगमी कहती है, आपको क्या लगता है मैं यहाँ आना चाहती थी? मैं तो मेरी मॉम को आपसे बचाने आई हूँ। आप शैतान हो। हॉल में इतने सारे लोगों के सामने वो फादर को शैतान बोलती है। फिर सब लोगों से कहती है, आप लोगों ने अपना घर, पैसा सब इनको दे दिया और अब यहाँ काम करते हो। ये कोई मोक्ष नहीं है। आपकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स परेशान होते हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए। फिर वो चिल्ला के बोलती है, चले जाओ सब। फादर गुस्सा होकर सांगमी के बाल पकड़ लेते हैं और सबसे कहते हैं, ये सांगमी के अंदर का शैतान बोल रहा है। मैं सांगमी की आत्मा को मरने नहीं दूंगा। अब टाइम आ गया है कि हमें प्रेयर करनी होगी। ये सुनकर सांगमी फादर को पागल बोलती है। फादर कहते हैं, तुम पहले जैसी नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत बुरी आत्मा है। सांगमी के पापा भी कहते हैं, ये मेरी बेटी नहीं है। सांगमी फादर से कहती है, मैं आपसे कभी नहीं हारूंगी। ये सुनकर फादर कहते हैं, मिस कांग की बेटी भी सांगमी की तरह बातें करती थी और उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। फिर वो सांगमी को नीचे बैठाते हैं और उसके सिर पे हाथ रखकर प्रेयर करते हैं। सांगमी के एक साइड मिस्टर जो थे और दूसरी साइड मिस कांग, दोनों ने सांगमी पे कंट्रोल रखा था। सब लोग प्रेयर करने लगते हैं। मिस्टर जो और मिस कांग सांगमी की पीठ पर उसे मारने लगते हैं। सांगमी ये सब झेलती है। वहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसे सांगमी को देखकर दया आती हो। खुद उसके पापा भी नहीं। पर फिर उसकी मॉम आती है। अपनी बेटी का ये हाल देखकर वो सबको रोकने की कोशिश करती है, पर फादर कहते हैं, सांगमी में जो आत्मा थी अब वो उसकी मॉम के अंदर चली गई है। ये सुनकर पापा मॉम को मारते हैं और आत्मा को शरीर में से निकल जाने को कहते हैं। पापा का ये पागलपन देखकर तो मिस कांग भी चौंक जाती है। डोंगचुल फाइल्स के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट करता है। जोनगू आता है तो डोंगचुल उसे कहता है, इसे जाने दो। जोनगू कहता है, मैंने जेल में तुमसे कहा था वो तुम भूल गए हो क्या? मैंने कहा था किसी पे भरोसा मत करना। डोंगचुल कुछ नहीं बोलता है। पुलिस स्टेशन में जंगहू के पापा और मानही का भाई आते हैं। जंगहू के पापा को तो बहुत शर्म आ रही थी कि पुलिस ऑफिसर होके उसका बेटा लॉकअप में है। सांगवान के पापा की सेक्रेटरी भी वहां आती है और डिटेक्टिव से अकेले में मिलती है। फिर तीनों लॉकअप में से छूट जाते हैं। सांगवान के पापा उसकी वाइफ के पास थे। वो उसे बोल रहे थे कि सेक्रेटरी ने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे तुमसे नहीं मिल पाया, तो तुम्हें हमेशा के लिए ऐसा ही रहना होगा। तुम्हें ठीक होना ही नहीं है। सांगवान को आते देखकर पापा उसकी वाइफ से प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं, पर वो उससे कितना प्यार करते हैं ये तो हम सबको पता है। सांगवान अपने पापा को सांगमी के बारे में सब बताता है और उनकी हेल्प मांगता है। पापा कहते हैं, अगर तुम कुछ मांग रहे हो तो बदले में तुम्हें कुछ देना भी होगा। सांगवान कहता है, मैं वापस सोल चला जाऊंगा और जज बनूंगा। आप यही चाहते हो ना? अब उसके पापा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों के जाने के बाद सांगवान की मॉम अपनी उंगली हिलाती है। शायद वो ठीक होने लगी थी। डोंगचुल जोनगू के साथ किसी का वेट कर रहा था। वहाँ डिटेक्टिव को आते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। डिटेक्टिव भी उसे पहचान लेते हैं। डोंगचुल डिटेक्टिव से रूडली बातें करता है तो डिटेक्टिव कहते हैं, यहाँ के लड़के बहुत रूड है। आज सुबह भी गवर्नर के लड़के ने मुझे काफी परेशान किया है। सांगवान का नाम सुनकर जोनगू और डोंगचुल चौंक जाते हैं। डिटेक्टिव दोनों को बताते हैं कि सुबह पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था। ये सुनकर डोंगचुल वहाँ से चला जाता है। जोनगू अकाउंट्स बुक डिटेक्टिव को देता है और डिटेक्टिव सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी उसे मिस्टर पार्क को पकड़ने को कहती है। मिस्टर पार्क मिस्टर चेओन के लिए काम करते हैं। हानसोरी अब हर दिन सांगमी की मॉम को मिस कांग की दी हुई दवाई ना देकर कोई अलग ही दवाई देती है। मिस कांग मॉम से मिलने आती है। वो कहती है,
सांगमी सिर्फ आपकी वजह से वापस आई है। मेरी बेटी भी ये जगह छोड़कर चली गई थी और उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। फिर अचानक मिस कांग का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में मॉम का मुंह पकड़ लेती है और कहती है, आपके पास एक बेटी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए मैं आपसे नफरत करती हूँ। मिस कांग सांगमी की मॉम से जेलस फील करती है। सांगमी को एक बंद रूम में रखा गया था। मिस कांग उसके लिए खाना लेकर आती है पर वो कुछ खाती नहीं है। डोंगचुल सांगवान के पास जाता है और पूछता है, सांगमी वापस क्यों चली गई? सांगवान कहता है, उसे पता था कि ऐसा होने वाला है। आश्रम वाले बहुत कैपेबल है, पुलिस भी उनके कंट्रोल में है, पर मैंने पापा से हेल्प मांगी है। डोंगचुल कहता है, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं खुद जाके देखूंगा कि आखिर आश्रम में ऐसा है क्या। डोंगचुल के सिवा बाकी तीनों को आश्रम वालों ने देखा था। उनके साथ डोंगचुल भी है, ये तो आश्रम वालों को पता ही नहीं था। इसीलिए डोंगचुल अब खुद आश्रम में जाने वाला था। दूसरे दिन डिटेक्टिव पुलिस को लेके मिस्टर पार्क के घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर पार्क भागने की कोशिश करते हैं पर वो भाग नहीं पाते हैं। मिस कांग हांसुरी के साथ वॉलंटियर वर्क कर रही थी, लोगों को आश्रम की विजिट कराने के लिए उन्हें समझाती थी। सांगवान और उसके दोस्त ये सब देख रहे थे। फिर जहाँ वॉलंटियर वर्क हो रहा था वहाँ डोंगचुल आता है। उसने अपना लुक चेंज कर लिया था, वो एकदम इनोसेंट लग रहा था। मिस कांग की नजर उस पे पड़ती है। डोंगचुल उसे अच्छे से बात करता है। मिस कांग और हांसुरी उसे आश्रम में आने के लिए समझाते हैं। डोंगचुल को तो यही चाहिए था। थोड़ी देर बात करके वो उनके साथ जाने लगता है। उसके तीनों फ्रेंड्स ये देखते हैं। डोंगचुल दूसरे लोगों के साथ आश्रम में पहुंच जाता है। हॉल में सबके सामने उनका स्वागत होता है। डोंगचुल को आश्रम में कहीं भी सांगमी नजर नहीं आती है। जंगहू उसे कॉल करता है पर डोंगचुल के आसपास बहुत लोग थे, इसलिए वो कॉल उठाता नहीं है। जंगहू परेशान हो जाता है पर सांगवान उसे समझा देता है। सांगमी देखती है कि रूम में सांगजिन आता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सांगमी तो बहुत चौंक गई थी। वो फिर से कहता है, मुझे पता है तुम इसमें से बाहर निकलोगी, प्लीज हिम्मत रखो और स्ट्रॉन्ग बनो। सांगमी भी कहती है, मैं गिव अप नहीं करूंगी, पर फिर वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। शायद ये उसका सपना था। सांगवान उसके डैड की सेक्रेटरी को अकेले मिलने बुलाता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगी तो आपसे और डैड के रिलेशन के बारे में मुझी गांव में सबको पता चल जाएगा। मैं सब कुछ रिवेल कर दूंगा। मिस्टर जो डोंगचुल को छोड़ने आते हैं। दोनों बातें कर रहे थे, तभी डोंगचुल को जंगहू का कॉल आता है। उसे कॉल उठाना पड़ता है पर वो ऐसी बातें करता है कि मिस्टर जो को कुछ शक नहीं होता है। मिस्टर जो उसे छोड़ते हैं और कल फिर से लेने आएंगे ऐसा बोलते हैं। फिर डोंगचुल अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है, आश्रम में मुझे सांगमी कहीं नहीं मिली। वहाँ तो सब लोग खुश नजर आ रहे थे। अब कल जाके मुझे कुछ पता चलेगा। सांगमी के रूम में खाना लेकर खुद फादर आते हैं। वो सांगमी को अपने हाथों से खिलाना चाहते थे। सांगमी याद करती है, उसने सांगवान से कहा था कि मैं अब नहीं भागूंगी, इस प्लेस को मैं डिस्ट्रॉय करके रहूंगी। ये याद करके सांगमी फादर के हाथों से खाना खा लेती है और बोलती है, आप ये जगह के किंग हो, आपने ही हम सबको बनाया है। मैं अपने सारे गुनाह आपसे कन्फेस करती हूँ और अपना सब कुछ आपको देती हूँ। ये सब सुनकर फादर चैन की सांस लेते हैं। इस वजह से अब सांगमी उस रूम में से बाहर निकल गई थी। वो अपनी मॉम के पास थी। मिस कांग वहाँ आती है और उसे एक ड्रेस देकर कहती है, आज की अनाउंसमेंट सेरेमनी में तुम ये पहनोगी। फादर की अनाउंसमेंट के बाद स्पिरिचुअल मदर बनने की तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर फादर और तुम्हारी स्पिरिचुअल वेडिंग होगी। सांगमी वो ड्रेस ट्राई करती है। ब्लैक ड्रेस में वो बहुत गॉर्जियस लग रही थी। डोंगचुल फिर से मिस्टर जो के साथ आश्रम में जाता है। सांगवान को सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। पापा के पास जाकर वो देखता है तो पापा फादर के साथ बैठे थे। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।